बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, आप जिस पर्सन को एआई आता है हाँ, उससे बाकी दो का भी काम करा लेती है हाँ, और वो बाकी को निकाल देती है। 1.25 लाख रुपए का फोन है भाई, राइट, 1.25 लाख रुपए को लोग इमोशनली खरीदते हैं, लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। कंफर्ट जोन में रह के, सेम लोगों के साथ रह के कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पहले तो वो छोड़ो, अगर वो सही नहीं चुनी तो पक्का है कि ऐसे संगत में डल जाओगे जो आपको डी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। बट हमारे देश के अंदर एस्पिरेशन दिखती है। हाँ, मेरे साथ अभी चेतन कुमार खड़े हैं, ये 22 साल की। वाओ, सीखिए इनसे। मैं हैरान हूँ सुनील सर, 60 lakhs in 6 months at the age of 22। इसे बोलते हैं भारत बदल रहा है। बधाई आपको। जय श्री राम दोस्तों, मैं सूरज राजपूत फ्रॉम गुजरात। लास्ट यार 3 से 4 साल फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन सेल्स इंडस्ट्री में काम करने के बाद लास्ट 1 साल से जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेरे साथ है चेतन सर, जिनके साथ अगले 1 घंटे में हम सेल्स एंड मार्केटिंग के बहुत सारे लेसन सीखने वाले हैं। सबसे पहले चेतन सर, कैसे हो आप? एकदम जबरदस्त। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ऑलराइट। सबसे पहले तो लास्ट 1 साल ऑनलाइन आपसे सीखने के बाद ऑफलाइन मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ सर, कैसे हो, अभी क्या चल रहा है लाइफ में? एकदम जबरदस्त सूरज भाई, बस आप ही के साथ मुलाकात करने आए थे और आपसे ही कुछ सवाल थे आपके, वो यहाँ पे इस पॉडकास्ट में आपको साझा करने आए थे। बहुत सारे सेल्स सवार थे और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। तो सोचा आपके पास जो नॉलेज का भंडार है जी वो हमारी सारी ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल इंटरव्यू की तरह एकदम दागिए क्वेश्चंस, हम यहाँ पे हैं। अभी सबसे पहले हम बात शुरू करें, उससे पहले ही जस्ट दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कई बार कि यार अपने इंडिया में एक तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत है, ठीक है, जिनके पास कोई लाखों रुपए नहीं है कि भाई वो बिजनेस करे। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो भी 5-10 साल में खर्चा बहुत होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगती है आपको जहां पर उनके पास कोई पैसा नहीं है और एकदम बेसिक से शुरू करते हुए भी एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, देखो भाई, अगर रियल बताओ ना, कोई आज कनेक्शन भी नहीं है? मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे यंगस्टर से मिलता हूँ, अपने साथ में काफी सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है मेजर कि आज अगर इस तरीके से किसी की सिचुएशन है, हम्म, वो सबसे पहले ना अपने करियर में एक फील्ड को फाइंड आउट कर ले हम्म, जो उसको डेवलप कराने में फ्यूचर में बहुत मदद करेगी, हम्म, जो उसके अंदर के उसकी पोटेंशियल को निखार के लाएगी बहुत ज्यादा, और वो है सेल्स। ओके। सेल्स केवल लोगों को ये धारणा बन जाती है माइंड में कि केवल माल बेचना है, बेचना है, बेचना है। आप इसमें ना कस्टमर की साइकोलॉजी समझते हैं। सेल्स तो मतलब ऐसे दिमाग में आता है ना, तो वही आता है कि भाई जैसे पुराने में वो घर पे आते थे, दिमाग खटवा देते, हाँ हाँ या हाँ। सामने से आ रहा है तो लग रहा है कि यार ये आके कुछ ना कुछ बेचेगा, हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। बट ये ऐसा है नहीं, हम्म, रियल में ऐसा है नहीं। रियल में ये है कि आज के टाइम में जिसको सेल्स करनी आती है वो एआई को भी बीट कर देगा, और आज के टाइम में जिसको सेल्स करनी आती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पैसा कमा सकता है एज कम्पेयर टू एक एवरेज पर्सन से। पर सारा खेल उस स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करना है, उसको नरिश करना है। सारा खेल उस चीज का है, कितने बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो अपने क्लाइंट से, राइट। कितने बढ़िया तरीके से आप कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो उस कंटेंट के अंदर, जिससे ऑडियंस हुक हो जाए, आपको फॉलो करे, बाद में भी आपके ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए कंटेंट के ऊपर। सारा खेल वो सेल से ही है, राइट। और एक तरीके से देखे तो सबसे सिक्योर जॉब भी है कि जिस भी कंपनी में देखते हैं हम, जो सबसे ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि कंपनी का फाउंडर सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है कि स, किसी को जॉब से निकालना हो, सेल्स वाले को सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में निकालेगा भाई, क्योंकि उसी की तरफ से पैसे आ रहे हैं कंपनी में। कभी नहीं निकालेगा। मैं आपको रियल बताता हूँ, वो टेक के बंदे को निकाल सकता है, वो फाइनेंस के बंदे की भी सैलरी कम कर सकता है, कुछ को निकाल सकता है, मगर सेल्स के बंदे को कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वहां से उसका मेजर रेवेन्यू आता है। कभी नहीं निकाल सकता। सो ये एक ऐसी फील्ड है जिसने इंसान ने, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है, किसी कंपनी के साथ वो पार्टनर बन जाए और उसका अगर वो माल बेचने लग जाए और उस स्किल को, बेचने की स्किल को, कम्युनिकेशन की, नेगोशिएशन की, कम्युनिकेशन की स्किल को सीख ले, बहुत पैसा कमा सकता है भाई। राइट। अभी सबसे पहले तो प्रोडक्ट कैसे सही से चुने कि एथिकल हो, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कोई घटिया चीज बेच रहे हो और पता है कि भाई इसको गालियां पड़ेगी बेच के, और फिर भी लोग बेचते जाते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो ये एथिक्स वाली चीज जो होती है, ये कैसे फाइंड करें कि यार ये सही प्रोडक्ट है, इसको सेल करने से मतलब बोलते हैं ना एक देसी भाषा में कि भाई रात में नींद अच्छी आएगी। सिर्फ एक चीज नोटिस करो इसके अंदर ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशो क्या है। मेरे कस्टमर मेरा अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका सेटिस्फैक्शन रेशो क्या है। वो अगर 50% है, 40% है, 10% रह गया है, 100 बंदा माल लेता है मगर उसमें 10% सेटिस्फाई होते हैं,
बजाय कि 100 बंदा मान लेता है उसमें 90% सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब इस प्रोडक्ट को अगर आपने चूज करा तो ना तो कभी आपके ब्रांड के ऊपर कोई बात आएगी और ना ही कभी आपका बिजनेस कभी डाउन जाएगा। कारण क्या है, आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। हाँ, तो ये एक स्कोर मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्योंकि एक बार प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, राइट, एक बार प्रोडक्ट फाइंड आउट कर वो लिया, रिसर्च करना पड़ेगा खुद से कि आपको कॉस्ट में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो। डेफिनेटली वो रिसर्च करके निकलेगा। और एक बार अगर वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। बट आपको राइट प्रोडक्ट चूज करना है जिससे कस्टमर इन दी एंड में हैप्पी हो, सेटिस्फाई हो और उसकी वो नीड फुलफिल होती हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि मेजरली आज मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी यही होता है, और बहुत सारे जो लोकल बिजनेसेस है वो भी यही गलती कर देते हैं कभी कभी कि वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने लग जाते हैं जहाँ पे कस्टमर की नीड ही नहीं है, या तो माल बिकता नहीं है, या माल बिकता तो एक ही बार बिकता, बाद में रिपीट कस्टमर आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है आज के टाइम में। रिपीट परचेस नहीं आती, रिपीट परचेज नहीं आती, जिसकी वजह से बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे। हमने तो यही सीखा है भाई बाप दादाओं के जो पीछे बिजनेस चलते आ रहे थे लोगों, जब हम देखते थे इंडस्ट्री में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, व्यापार चलते हैं। हाँ, एक कस्टमर बनता था, माल बिकता था, बार बार वही आता था, हर साल वही आता था, हर महीने खरीदने वही आता था। हाँ, वो क्यों आता था? कारण यही था कि वो रिपीट रेट बहुत अच्छा था उसका, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म लोगों ने पैसा कमाया। राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल्स, एंड इसमें दो वर्ड्स होते हैं कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इसमें। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि सेल्स और मार्केटिंग में ना, एक है बेचना, एक है ब्रांड बिल्ड करना। बहुत डिफरेंस है। एक होता है माल को सिर्फ आपने बेच दिया, सेल्स, मगर मार्केटिंग के बिना सेल्स नहीं हो सकती। कितने मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टार्टर्स भी बिगिनिंग में बहुत गलती कर देते हैं, प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं, मगर अगर आपकी मार्केटिंग राइट नहीं है, आपने कस्टमर की उस चीज को, वैल्यू को बढ़िया तरीके से पोजीशन नहीं किया मार्केट में, गारंटी है कि फेलियर होगा, माल बिकेगा भी नहीं, और ना ही कोई रिपीट कस्टमर आएगा, ना ही कभी आपका बिजनेस वहां से स्केल करेगा। कारण क्या है, वो आपने जो एक चीज फाइंड आउट करनी थी वो थी कि मैं अपने कस्टमर को क्या वैल्यू ऑफर कर रहा हूं, और वो होता है मार्केटिंग के थ्रू। ब्रांड बनता है मार्केटिंग से। आपका जो भी प्रोडक्ट है और लोग सेल्स कर रहे हैं, बट कंपनी लेवल पे भी आपको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। मार्केटिंग के बिना नाम नहीं होगा, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, कभी नहीं होगा भाई। हाँ, कभी नहीं होगा। एक बार ही माल बिक जाएगा, हाँ, माल बिक गया, उसके बाद में क्या, लॉन्ग टर्म में अगर लेगेसी बिल्ड करनी है तो मार्केटिंग से ही होता है। आज हम नाइकी को जानते हो, आज आप मुझे बता दीजिए आपने नाइकी के जूते पहने हैं। हाँ सूरज भाई, अगर आप नाइकी के स्टोर में जाते हैं, वहां पे सेल्स पर्सन को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग नाइकी ने इस प्रकार की कर रखी है, इस प्रकार की कर रखी है कि भाई आप बस स्टोर में जाओगे और प्रोडक्ट चूज पहले ही कर लिया होगा अपने माइंड में, बस उसको खरीदने जाओगे, बस उसको खरीदने जाओगे। मुझे शूज लेना है, क्या उसका प्राइस था, सब कुछ रिसर्च करके जाता है, उसको बस खरीदने जाओगे। तो ये मार्केटिंग का ही तो खेल है। एप्पल को देख लीजिए आप, एप्पल इतने मैसिव लेवल पे मार्केटिंग करता है, और अपने स्टोर्स, उन्होंने जो फिजिकल स्टोर बनाया है वहां पे एक जो वहां पे उसका सेल्समैन है ना, उसको बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको रियल में खरीदना तभी आप उसके स्टोर में विजिट करोगे। राइट, तो रीजन वो मेजर होता है मार्केटिंग। एक बार ही क्रैक कर लिया, सेल्स अपने आप आ जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग तो कर दी, बट बंदा नहीं बैठा सेल्स का, जो वहां पे उसको बेचे प्रोडक्ट को, सामने वाले कस्टमर के साथ बात करे, उसके डाउट्स को क्लियर करे, तो पक्का है कि भाई माल नहीं बिकेगा, रेवेन्यू बिल्ड नहीं होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह है कि भाई दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लेगेसी बिल्ड हो, ब्रांड बिल्ड हो। ठीक है, अभी हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने जान ली। और अभी अगेन थोड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है दिमाग में कि यार मार्केट में एआई बहुत चल रहा है अभी, कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंसान ने मतलब बोलते हैं ना कि पैर रख दिया, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली उसकी ग्रोथ है, कितना भी एआई आ जाए उसकी पोजीशन को, उसकी इनकम को कोई रोक नहीं सकता उस इंडस्ट्री में। ऐसी रियल में बहुत कम जॉब बचेंगी। ये रियल है। ऐसी फ्यूचर में भी बहुत कम जॉब्स रहेंगी जिसमें ह्यूमन काम करे, ये रियल है। और ये डार्क ट्रुथ है, इसको आप जितना भी यस नो करके कह लीजिए, इसको जितना भी आप विवाद में ले आइए, बट ये सच है कि इन फ्यूचर में बहुत ऐसी कम जॉब्स रहेंगी जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा। कारण ये है, और रहेगी कौन सी, वो रहेगी वो जहां पे सबसे ज्यादा इमोशनल वैल्यू है। जिस बिजनेसेस के अंदर, जिन प्रोफेशंस के अंदर हाई इमोशनल वैल्यू है, जहां सिर्फ डाटा है, ट्रांजैक्शन है, प्रोसेस है,
सिर्फ स्ट्रक्चर में काम होता है, यूनिट्स में, प्रोसेसेस में काम होता है, गारंटी है कि वो रिप्लेस होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पक्का चला जाएगा। बट अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे इमोशनल वैल्यू बहुत हाई है, लोगों से कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, जहाँ 1 to 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले पर्सन की इमोशंस को समझो, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जॉब टिकेंगी। क्योंकि वहां पे सामने वाले इंसान से ना आप, मशीन इतना इंटरफेयर नहीं कर पाएगी भाई, मशीन इतनी जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, मशीन उतना ज्यादा रियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगी। हालांकि चला हुआ है इस टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊं तो AGI, अगर आपको थोड़ा सा पता हो इसके बारे में, इस टाइम पे अगर मैं आपको रियल बताऊं तो लोग लगे हुए हैं इसके पीछे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले लो आप, ओपन AI ले लो आप, वहां पे मेटा भी इसमें ही फोकस में लगा हुआ है कि किस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस को बिल्ड किया जाए। और वो क्यों किया जाए? वो सिर्फ इस वजह से किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो AI है वो इमोशनली आपको कनेक्ट कर पाए, इमोशनली कनेक्ट कर पाए। और जहां ये होना स्टार्ट हो गया तो आप ये और मान लेना कि ऐसी 50% और भी ऐसी जॉब्स होंगी जो चली जाएंगी। बट अगर मैं रियल में एक ऐसा प्रोफेशन बताऊं तो मैं अपने अकॉर्डिंग मानता हूं भाई सेल्स है। कारण ये है कि जब आप जाते हो ना B2B सेल्स करने या हाई टिकट सेल्स करते हो, छोटी टिकट की जो सेल्स होती हैं 1000, 5000, 10,000 वाली सेल्स, ये तो रिप्लेस हो जाएगी, पक्का रिप्लेस हो गई। बट जहाँ हाई टिकट सेल्स आएंगी, वो गारंटी है कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कार खरीदने जाना है, AI आपको कितना बता दे, मगर वहां पे जब एक बंदा होगा, आप उससे बात करोगे, वो इमोशन है आपके अंदर, जब आप कार खरीदने जा रहे हो 15-20 लाख रुपए की, तो आप पक्का है कि उससे बात करोगे, भाई मुझे बता कि इसमें क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, मेरे को कितना क्या देगी, कितना मिलेगा, और इसमें कितने साल तक टिक जाएगी, सब पूरा आप उसको खंगोलोगे बढ़िया तरीके से। वारंटी देने के लिए तो इंसान ही चाहिए। हाँ। तो वो एक इमोशनल वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल की रियल स्टेट है, अब रियल स्टेट में कोई ब्रोकर को आप कितना ही रिप्लेस कर लो, AI वहां पे लाके खड़ा कर दो, पक्का है कि वहां पे वो इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एक बंदा जो ब्रोकर था वहां पे वो काम कर पा रहा है। कारण क्या है? वो सिर्फ एक कारण है, ह्यूमन को इमोशनल वैल्यू मिलती है। जब हम जीवन में पहली बार अपना फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सबसे ज्यादा इमोशनल हाई वैल्यू होती है हमारी, और उसी वैल्यू की वजह से हमारे को एक पर्सन चाहिए जो उस वैल्यू को, इमोशनल वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाए, और वो AI नहीं कर सकता भाई, AI नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हो ऑनलाइन सेल्स कर रहा है, जहां पे 1 to 1 कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पे आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कंसल्ट कर रहे हो उसके दिक्कत को, वहां पे कभी भी AI नहीं आ पाएगा। जहां पे आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो, इमोशंस को, भावनाओं को उसकी समझ रहे हो, वहां पे कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली वहां पे ह्यूमन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जितने भी जनरल टास्क हैं, अभी भी आप देख लो चैट GPT से, कितने लोग स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कंटेंट की चैट GPT के अंदर। अभी भी आप देख लो कितने लोग अपने, मतलब कितने सारे टास्क हैं, मुझे तो लगता है बहुत बेसिक टास्क खत्म हो गए हैं। बेसिक से मीडिएटर लेवल के भी टास्क खत्म हो गए हैं। आपको कहाँ जाना है, क्या ट्रिप प्लान करनी है, अगर आपको कहीं के भी जाना है, किसी भी जगह पे टूर करना है, सब आपको AI करके दे देगा, पूरा प्लान बना के दे देगा, पूरी गाइड बना के दे देगा। ओपन AI ने कर दिया, ये चैट GPT ने करके दिखा दिया ये। तो ये तो इतना हद तक रिप्लेस हो चुका है। मैं एक ही चीज पॉइंट दोबारा पकड़ूंगा, वो जो जहाँ पे इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, वो प्रोफेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, और वो इररिप्लेसेबल है ऑलमोस्ट। एग्री। ठीक है सर, अभी AI और सेल्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज मिली हमें। अभी जो ऑनलाइन अफिलिएट इंडस्ट्री है, उसको लेके आपको क्या लगता है कि क्या ग्रोथ है आगे जाके, कितना स्कोप है इस फील्ड में? इसका बहुत स्कोप है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। इसकी ग्रोथ रियल में बहुत बड़ी है भाई। ठीक है। अगर आपको सच बताऊं तो आज के टाइम में एफिलिएट अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपने उस स्किल को बहुत मास्टर कर लिया, सेल्स की, कम्युनिकेशन की, कंसल्टिंग की, या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो कंटेंट क्रिएशन से भी बहुत लोग एफिलिएट में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बट एफिलिएट की ग्रोथ बहुत बड़ी है। रीजन है, आप ना एक कंपनी के साथ में असाइन हो जाते हो और उसका सर्टेन परसेंटेज लेते हो, राइट। और कंपनी आपको चाहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट बेचो, और जितना आप प्रोडक्ट बेचोगे आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। आज Amazon भी इसी तरीके से मॉडल पे काम करता है, आज फ्लिपकार्ट भी इसी मॉडल पे काम करता है। पीछे कितनी सारी कंपनीज आई थी ई कॉमर्स पे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी कि आप उनका प्रोडक्ट रेफर करोगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। तो ये तो ऑलवेज चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है सूरज भाई कि अगर आप एफिलिएट बिजनेस कर रहे हो तो क्या पुराने तरीके से करते आ रहे हो या नए तौर तरीके लगा रहे हो।
बहुत से लोग उसी सर्टेन स्ट्रक्चर के अंदर चलते रहते हैं, सर्टेन तरीके से काम करते रहते हैं, जिस तरीके से कंपनी ने बता दिया, जिस तरीके से सिखा दिया। अपना ब्रेन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हो, अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां डेवलप करो भाई जो आपको ना मार्केट से अलग थोड़ा बनाए, बहुत अलग बनाए। मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में ना, बाकी सब लोग भी मेरे साथ में सेल्स वगैरह करते थे, तो मैंने ना उस टाइम पे एक चीज को अपने अंदर फाइंड आउट किया था, वो था बोलने की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। मुझे समझ में आया कि यार सूरज भाई, जब मैं बोल अच्छा लेता हूँ ना, वीडियो अच्छी बना लेता हूँ, कम्युनिकेट अच्छे से कर लेता हूँ, तो क्यों ना मैं इसी तरीके से ग्रोथ करूँ लाइफ में, राइट? क्यों ना मैं इसी चीज को पकड़ के आगे ग्रोथ करूँ। मुझे ये चीज समझ में आ गई, अगर मुझे सेल्स करना है और सेल्स में ग्रो करना है, तो मेरे को ना एक सर्टेन स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, एक मोट बनाना पड़ेगा भाई, जो मेरे अलावा कोई बहुत लोग ना कर पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है। इवन पर्सनल ब्रांड बना रहे हो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बिजनेस करो, सर्विस का बिजनेस करो, हर जगह ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर ऐसी क्वालिटी आप डेवलप कर लो जो बाकियों को डेवलप करने में ही बहुत समय लग जाए या कर ही ना पाए। और वो मैंने अपने अंदर फाइंड आउट किया था, बोलने की स्किल। मैं कैमरे पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गया, कैमरे को अपना मैंने दोस्त मान लिया, तो मेरे को नहीं लगा कैमरा, फिर मेरे को फियर नहीं करा, और मैं इतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर गया, बोलने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर गया कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, आज वो चीजें मेरे वीडियोस में दिखती है, वो कॉन्फिडेंस का लेवल मेरी वीडियोस के अंदर दिखता है। तो शुरुआत में ये कैमरा फियर तो शुरुआत में हर किसी को होता है, वो कैसे दूर किया था आपने? कुछ नहीं भाई, कैमरा बस रख दिया था हाँ, विंडो पे, हाँ, और चेयर पे ऐसे ही बैठे थे, हाँ, बात करने लग गए कैमरे से। मेरा एक दोस्त होता था उस टाइम पे, माना कि वो दोस्त है मेरा, हाँ, और उसी से बात करने लग गए। बस आसपास कोई था ही नहीं मेरे आजू बाजू। हाँ, आधा घंटा ऑलमोस्ट मैं यही करता रहा, हाँ, फिर धीरे धीरे फियर ही खत्म हो गया। और इतनी प्रैक्टिस कर ली उसकी, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो जितना फियर था मेरे मन का वो सब खत्म हो गया। यही एक तरीका है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, कहते हैं सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं एआई में टूल बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं सेल्स करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, बट मेरे से ना हो नहीं पाता, मैं फियर में आ जाता हूँ। भाई रीजन तो सबसे बड़ा आपने अपने आप को दे रखा है ना। वो आइस तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना एक बार, वो डर तो अपने अंदर से हटाना पड़ेगा ना। और वो अगर डर आप नहीं हटाओगे तो वो डर आपको इतना डराएगा कि जीवन भर तक आप उस डर के तले ना दब जाओगे, और जो करना चाहते थे, जो आप कर सकते थे, जो आपके ड्रीम्स भी थे, वो खत्म हो जाएगा। एग्री। तो ये ऑनलाइन, अगर ये सेल्स एफिलिएट इंडस्ट्री की बात करें पर्टिकुलरली, तो इसमें क्योंकि आप बहुत लोगों को ट्रेन करते हो, उनको गाइडेंस देते हो, मेंटरशिप देते हो, तो इसमें आपको क्या लगता है कि शुरुआत में ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं जो अगर ना करे तो डेफिनेटली वो ग्रोथ करेंगे? गलत लोगों की संगत में रहना, ठीक है, हर जगह काम आता है, हर जगह, कहीं भी चले जाओ। हाँ, मैं अपने स्कूल में स्टार्टिंग डेज में ही ना, मैंने अपनी संगत एकदम सेपरेट कर ली थी भाई। बहुत सारे लोग होते हैं, हर कैटेगरी के दोस्त मिलते हैं आपको, हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं दुनिया के अंदर, हर जगह, जॉब में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस कर रहे हो आप, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। आपको जरूरी है कि आप अपनी संगत सही चुनो। अगर वो सही नहीं चुनी तो पक्का है कि ऐसे संगत में डल जाओगे जो आपको डी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। पहले तो संगत सही चुनो भाई, बेशक एक ही दोस्त हो, या अगर दोस्त ना भी हो, मैं कहता हूं अकेले रहो। मैंने बहुत टाइम फॉलो किया ये, मैं कम से कम 2 साल तक अपने दोस्तों से मिला ही नहीं था एक टाइम, जब मुझे समझ में आया था कि यार इनके साथ रह के मुझे कोई फायदा नहीं है। ये रियल बता रहा हूँ आपको। कोरोना के आसपास की बात है, कोरोना के बाद भी मैं कितने टाइम तक अपने दोस्तों से मिला ही नहीं था। रीजन सिर्फ एक था कि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि अगर मैं इनके साथ ही रहा तो या तो माइंडसेट मेरा इनके जैसा हो जाएगा, या फिर मैं इनको बदल दूंगा, और वो बदलने से रहे तो मैं उनसे अलग हो गया। ठीक है, छोड़ना पड़ता है। हाँ, ग्रोथ के लिए आपको छोड़ना पड़ता है। आजू बाजू के जो संगति में आप लोग में हैं, छोड़ना पड़ता है वो, तो बहुत जरूरी है। कैसे फिर आएंगे? जो आपने बोला कि अच्छे लोगों के सर्कल में आओ, आसपास कोई ऐसा नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? पहले चूज फील्ड करो अपनी, पहले ना अपनी फील्ड चूज करो, जो लोग नहीं कर पाते। पहले ना एक फील्ड अपनी पर्टिकुलर चूज करो जिसमें काम कर पाओ, जिसमें काम कर पाओ। दो ही चीजें देखो, या तो मुझे वो अच्छी लगती हो, हाँ, सच में जेन्युइनली अच्छी लगती हो, या फिर मुझे उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, दो ही चीजें देख लो। हाँ, या तो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है काम करने में, कुछ भी हुआ, मेरे को इंटरेस्ट है, हाँ, हाँ, वो भी चलेगा, या फिर उसका ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर का बहुत हाई है,
जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन वाले जितने भी प्रोफेशंस होंगे हाँ जहाँ ह्यूमन टच होगा वो बहुत ग्रोथ लेगा आगे। हाँ, ये चीजें देख लो, अगर आपने ये चीजें फाइंड आउट कर ली तो पक्का है कि आप कभी भी आउट ऑफ द बिजनेस नहीं जाओगे। पहले जब आपने ये दो में से कोई एक चीज अगर फाइंड आउट कर ली, अब उस फील्ड में घुस जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक बेड से उठो, सिंपल बोल रहा हूँ भाई, बेड से उठना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है घर से, हाँ, दूसरे लोगों के साथ मिलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कंफर्ट जोन में रह के, उसी जगह पे रह के, सेम लोगों के साथ रह के कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पहले तो वो छोड़ो, जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, 4-5 लोगों को दोस्त बनाओ। दोस्त हमने पहले भी तो ऐसे ही बनाए थे। हम कौन सा पहले से बचपन से दोस्त ऊपर से लेके आए थे भाई? वो सारे दोस्त भी तो इसी तरीके से बनाए थे, वो संगीति भी तो ऐसी बनी थी। अब नई संगीति भी ऐसी बनेगी। लोगों के बीच में जाके बैठ जाओ, फील्ड चूज करना, हाय हेलो करने लग जाओ। जैसे आप हाय हेलो करने लगोगे, आगे बातें स्टार्ट हो जाएंगी, बस वो धीरे धीरे मित्र बनता चला जाएगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संगति जैसी चेंज होगी। और मैंने एक और चीज देखी है कि जैसे जैसे ना आपका फील्ड चेंज होता है, आपके दोस्त भी बदल जाते हैं। सही बात है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, डेफिनेटली। जैसे जैसे आपका फील्ड चेंज होती है, फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में आज काम करते हैं, आज से 5 साल बाद आपने कोई फील्ड चेंज करी है, उससे 5 साल बाद वो दोस्त नहीं रहेंगे जो पहले थे, वो संगति नहीं रहेगी आपके साथ में, नए लोग बनेंगे आपके साथ में जो आपको आगे ग्रोथ में मदद करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, बट आपके कुछ ऐसे नए कनेक्शंस बनेंगे जो आगे आपको माइंडसेट देंगे, आगे की ग्रोथ दिखेगी, फ्यूचर पोटेंशियल आपको लगेगा कि हाँ मैं जहां तक भी जा सकता हूं। ऐसे लोगों से मिलना आपका होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कोई एक चीज को चूज करो। या तो कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती है, बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं उसके लिए, या फिर उसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सर, आपने लास्ट अपनी 5 साल की जर्नी में सबसे ब्रूटल और हार्श लेसन क्या सीखा है? टाइम। एक बार ही निकल गया ना भाई, वापस नहीं आएगा। सब चीजें आ सकती हैं, टाइम वापस नहीं आ सकता। समय एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी आप वापस नहीं ला सकते, कुछ भी करके। कितना ही पैसा आप लगा दो, कितनी ही मेहनत आप कर लेना, एक बारी वो एज निकल गई, उस एज में जो एनर्जी होती है वो निकल गई। और उस टाइम पे जब आप कर सकते थे, वो टाइम फ्रेम जो था वो निकल गया। उससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने तो यही सीखा है कि आप अगर सही समय पर हैं, सही लोगों के साथ हैं, टाइम भी आपका सही है, मेहनत 4 गुना बढ़ा के रिजल्ट अच्छे निकालो, पैसा अच्छा बनाओ, बहुत पैसा कमाओ। मतलब ऐसा लेके चलिए कि ये जो टाइम का खेल है ना भाई, ये अच्छे अच्छों को बूढ़ा भी कर देता है। और बूढ़ा करने के साथ ना आप कुछ भी कर लेना, कितने ही अमीर इंसान को ले आना, ये समय वापस नहीं आ सकता। डेफिनेटली। तो उस समय के अंदर, वो जो टाइम है, उस समय के अंदर कुछ अच्छा करिए और अपना बिल्ड करिए, अपना क्रिएट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कोई चीज क्रिएट करो, आप अपने लिए कुछ बनाओ, कोई भी छोटी एक चीज अपने लिए बनाओ जो आपको सेल्फ फुलफिलमेंट दे सके कि हाँ मैंने इस चीज को क्रिएट किया है। सर, अभी हमने सेल्स एंड मार्केटिंग की तो बात करी, अभी ये बात बताओ कि सेल्स इंसान सीखे कैसे, इसमें मतलब मास्टरी कैसे करे, क्योंकि डे 1 पर तो होगा नहीं वो। कुछ मत करो भाई, जो इंडस्ट्री में टॉप बंदा है, आपकी कंपनी के अंदर टॉप बंदा है, कॉपी करो उसको। ठीक है, सेम कॉपी करो, जैसे बोलता है, जैसी बातें करता है, अपने कस्टमर से वो क्या बातें करता है, वो कैसे फॉलो अप करता है, वो कैसे कस्टमर को कम्युनिकेट करता है, क्या उसकी टोनैलिटी भी, इवन उसको भी कॉपी करो। और जब कॉपी भी करने लग जाओगे ना, मैं बोलता हूं कि अगर उसका 50% भी कॉपी कर लोगे ना, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और समय के अनुसार आप खुद ऑटोमेटिकली अपने अंदर इतना बदलाव ले आओगे, इतना बदलाव ले आओगे कि आपकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी बन जाएगी एक समय बाद। और जब एक बार आइडेंटिटी आपकी खुद की बन गई, आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है? आप बुक्स पढ़ सकते हो, मगर उनको अप्लाई भी करो। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं बट उसको रियल में अप्लाई नहीं करते। आपने कुछ भी चीज सीखी, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई तो करो, तभी तो समझ में आएगा कि यार वो प्रिंसिपल सच में काम करता है, नहीं मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा। जो टेक्निक सीखी उससे इंप्लीमेंट करो। सेल्स में आपने कुछ भी सीखा, बुक से सीखा, अब तो चैट जीपीटी है भाई। चैट जीपीटी पे जाके आप प्रॉम्प्ट डालो बढ़िया से, 10 स्ट्रेटेजी निकाल के दे देगा आपको। उस 10 में से 2 भी काम आ गए, आपका काम बन जाएगा, पैसा बनेगा आपका।
एआई का तो क्या बताऊं, अभी जो हमने किसी से मतलब कॉल पे बात कर रहे हैं उसी को रिकॉर्डिंग करके वो भेजेंगे, उसको बोलेंगे कि इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ तो भी बता देगा। 100%। बट इन टूल्स को ना भाई ऑप्टिमाइज करना अपने बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो उनसे, अपनी स्क्रिप्ट पूरी लिख के भेजो उनको, चाहे सेल्स में हो चाहे किसी भी फील्ड में आप हो। आपको एआई रिप्लेस करेगा तब जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे एआई के साथ में, वो पक्का आपको रिप्लेस कर देगा। बट अगर आपने एआई को अपना साथी बना लिया और आप अपने काम में बहुत ज्यादा ग्रो कर गए तो बाकी कंपटीशन से आप बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो काम कर रहे थे एआई की मदद से ज्यादा मतलब निकाल सकते हैं अपना आउटपुट ज्यादा बन जाता है ना, हाँ, आउटपुट ज्यादा बन जाता है। जो एक इंसान पहले, मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में अभी जानता हूँ और रिसर्च भी कर रहा था रिसेंटली, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं अब, जो जिस पर्सन को एआई आता है हाँ, उस पर्सन को रखती है, उससे बाकी 2 का भी काम करा लेती है हाँ, और वो बाकियों को निकाल देती है। इस एक को रखती है जिसको एआई आता है और वो एक बंदा 5 का काम करके दे देता है उसको। कारण क्या है? उसको एआई की समझ है, हाँ, वो ज्यादा काम करके दे देता है, उसके अंदर एफिशिएंसी है, कॉस्ट बचाता है वो कंपनी की। सेल्स में सर ऑनलाइन अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, 100-200 रुपए के प्रोडक्ट से लेके शुरू होता है, वो तो अभी एआई ने रिप्लेस कर दिया है कि डायरेक्टली एड्स चलेगी, ऑटोमेशन के थ्रू सेल्स हो जाती है उनकी, ठीक है। बट जहां पर बात आती है हाई टिकट सेल्स की, वहां पर क्या कुछ स्ट्रेटजीज बताइए हमारे लोगों को जो आपसे सीख पाए। हाई टिकट सेल्स में अगर आप जा रहे हो हाँ, तो 3 चीजें फॉलो करो, ठीक है। और मेरे को भी बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे बहुत मदद करी है। पहला होता है आपके कंपनी, आपके प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एक यूनिक फीचर है, यूएसपी क्या है आपका, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्या है, यूएसपी क्या है आपका, वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। दूसरा, योर यूनिक बेनिफिट, आपका सबसे ज्यादा यूनिक बेनिफिट क्या होने वाला है, उससे फायदा क्या होने वाला है, एक ऐसा फायदा जिसके चक्कर में आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो। लिख लो उसको पेपर पे, जब भी कस्टमर के साथ कंसल्ट करना है उससे पहले उसको पेपर पे लिख लो। मतलब कि सामने वाला पर्सन मेरे से ही परचेस क्यों करे, ये रीजन फाइंड आउट। यूएसपी क्या है मेरे प्रोडक्ट का, मेरे फीचर का। अगर आपके जैसे और भी 1000 सेल्स पर्सन है तो भाई आपके अंदर कौन सी ऐसी यूएसपी है जिसके चक्कर में आपसे खरीद ले वो प्रोडक्ट। राइट। या तो आप कनेक्शन अच्छे से बना लेते हैं, आपके अंदर बढ़िया से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। भाई सेल्स पर्सन तो और भी है ना, सेल्समैन तो और भी बैठे हैं, बढ़िया से बढ़िया कंसल्टेंट बैठे हैं। बट अगर आप बढ़िया तरीके से अपने कस्टमर के साथ इमोशनल वैल्यू क्रिएट कर लेते हो, आपसे खरीदेगा वो, तो वो आपका यूनिक फीचर है। ठीक है। और इसमें तीसरा आता है जहां पे आप देखोगे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। कभी भी सेल्स करने जाओ ना, ये 3 चीजें लगा दो, माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी का, मेरे प्रोडक्ट का एक यूनिक फीचर क्या है, आप किस रीजन की वजह से खरीदोगे, वो यूनिक बेनिफिट क्या होगा आपका। तीसरा, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफाई करके बता दो नंबर में कितना बेनिफिट दोगे। 1000 रुपए आपने मुझे दिए, मैं आपको जो प्रोडक्ट दूंगा वो अगर आपको 1000 रुपए से भी ज्यादा 10,000 का बेनिफिट दे देगा तो आप खरीदोगे। मैथमेटिकली समझाना है। हाँ, मैथमेटिकली समझा दीजिए वहां पे। फॉर एग्जांपल आप कंसल्ट करते हो अपने किसी क्लाइंट को, तो कंसल्टेशन के टाइम पे ना पहले तो उसको अपने फीचर, अपनी कंपनी के फीचर, अपने प्रोडक्ट के फीचर कंसल्ट करिए बढ़िया से। फिर उसका क्या फायदा होने वाला है इसको खरीदने से, वो कंसल्ट करिए। तीसरे में उसको क्वांटिफाई करके बताइए उसकी रियल वैल्यू, ताकि वो जो प्राइस है जस्टिफाई होने लगे। उसको क्वांटिफाई, उसको नंबर में बताइए कितने रुपए का तुम्हारा फायदा होगा, कितने लेवल पे तुम इसमें इस प्रोडक्ट के बाद ग्रोथ ले पाओगे, या फिर तुम्हारे को जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये क्वांटिफाई करके नहीं बताया तो श्योर है कि वो जाके फिर कॉम्पिटिटर्स को चेक करेगा, और हो सकता है कि उनसे भी खरीद ले। क्योंकि एक कस्टमर आखिरी कस्टमर नहीं होता, एक कस्टमर रिपीट कस्टमर होता है। तो जरूरी है कि आप एक बारी अपने कस्टमर को बढ़िया लेवल पे कंसल्ट करें, उसको क्वांटिफाई करके वैल्यू बताएं, जिस वजह से अगर वो 1000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए का भी कोई आइटम है तब भी उसकी वैल्यू उसको जस्टिफाई लगने लगे कि हाँ यार ये 20,000 रुपए का है बट ये इतना महंगा नहीं है, क्योंकि इसके बेनिफिट मुझे बहुत मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 1.25 लाख रुपए का फोन है भाई, राइट। 1.25 लाख रुपए को लोग इमोशनली खरीदते हैं, लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। आईफोन लोग लॉजिकली नहीं खरीदते, इमोशनली खरीदते हैं, बट लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, इसकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, कभी हैंग नहीं करेगा, इससे ये करूंगा, मैं इससे वो करूंगा।
खरीदा क्यों था? इमोशनली खरीदा था। हाँ। स्टेटस वैल्यू। हम्म, इमोशनली लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सही बस बात वो है। इमोशन क्या है वो पकड़ो। उन 3 के बाद इसके बाद ये पकड़ो कि कस्टमर का मेरा इमोशन क्या है, लॉजिकली जस्टिफाई कर दो, क्वांटिफाई इमोशन करके। पेन पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, पेन पॉइंट। पेन पॉइंट, उसकी दुखती नस क्या है, हाँ। दुखती नस क्या है, वो और बहुत उसी के इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देना है। 100% हम्म, उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दो। तब हाई टिकट सेल्स होगी। हाँ, और गलती लोग कभी कभी क्या करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में लग जाते हैं। हम्म, प्रोडक्ट बेचने में लग जाते हैं, सही बात है। ना तो कस्टमर को समझा, हाँ, ना कस्टमर को अपने बेनिफिट्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के हाँ, बारे में समझाया इस प्रोडक्ट से हाँ, जो मिलेगा, हाँ, और सिर्फ बेचने में लग जाते हैं। हम्म, अपनी पूरी स्क्रिप्ट रट के आते हैं हाँ, और वो सिर्फ जाके हाँ। बोल देते हैं। कि मेरे पास आते हैं लोग भैया कि हम तो हम एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, हम 1000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, आपके प्रोडक्ट पर तो 22-25 हजार का प्रोडक्ट है, मैं तो लाइफ में नहीं बेच सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे बताते हैं ऐसा। उनके एक्सपीरियंस के सीखना according। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक है, कोई जो चीज महंगी है, हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अच्छे लेवल पे, उसके बायर्स नहीं है, हाँ, उसको खरीदने वाले लोग हैं, हाँ, बट आपको वो कंसल्ट कैसे किया जाता है हम्म, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी Customer दुनिया quality के समझना अंदर पड़ेगा। करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी बिकती हैं। हाँ, गुड़गांव के अंदर कमिलियाज में 100-100 करोड़ के फ्लैट भी बिकते हैं, सही तो बात है। बायर्स हैं तभी हाँ, बन रहे हैं। हम्म, हम्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स रॉयस भी बिकती है, हम्म, तो बायर्स हैं, बट आपको सही तरीके से कंसल्ट करना आना चाहिए। सामने वाले को इससे फायदा होगा नहीं होगा, सामने वाले पर्सन को रियल में इससे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, या सिर्फ ये गिमिक की प्रोडक्ट है, हाँ, बोल दिया, हम्म, मिस कमिटमेंट वाला प्रोडक्ट है, बोल दिया, कह दिया, बट हम्म, उसके बाद कुछ था ही नहीं। हम्म, तो वो इमोशन क्या सेटिस्फाई आप करोगे, इमोशनल वैल्यू कितनी बड़ी आप क्रिएट करोगे। एप्पल को देखिए ना, हाँ, हमारे इंडिया के अंदर भाई कितने सारे लोग हैं जो ईएमआई पे खरीदते हैं फोन, एप्पल एप्पल का तो आईफोन। न्यूज में भी आया था बीच में, शायद 70-80% तक ये रेशियो था। 70-75% लोग जो हमारे देश के अंदर है ना, वो हाँ, आज के टाइम पे ईएमआई देते हैं, हाँ, लोन पे करते हैं फोन खरीदने के लिए। कारण क्या है भाई, आपने उसको, जब आपको पता था कि आप उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हो, हाँ, आपने ईएमआई पे लिया, यही हाँ, तभी लेता है इंसान। हाँ, 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 तो क्यों लिया? वो हम्म, सिर्फ इसलिए लिया इमोशनल वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए, और हम्म, एप्पल को पता है ये बात अच्छे से, हम्म, कभी चल भी रही है आज कंपनी इतने हाँ, बड़े लेवल पे। सही बात पहली है। एक ऐसी कंपनी है जो भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है। हाँ, हम्म, एक कंपनी। एक कंपनी हाँ, $4 ट्रिलियन पे है हम्म, वैल्यूएशन में, भारत की जीडीपी हम्म, वर्सेस एप्पल हम्म। एक समान है। है ना कि बिजनेस में उन्होंने किस तरह से अपनी मार्केट पोजीशन बना के रखी है, मार्केटिंग की वजह से। प्रोडक्ट भी है ना भाई, हाँ, प्रोडक्ट भी तो क्रैक प्रोडक्ट किया है भी ना, है। प्रोडक्ट भी क्रैक किया है हम्म, भाई। वहां अगर आप देखोगे उसी चीज को यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स गलती कर देते हैं, हम्म, सही प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करते, और उस प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर्स फाइंड आउट नहीं करते। हम्म, एप्पल का हर कोई कस्टमर थोड़ी है, हाँ, जो एमआई का बायर है हम्म, वो एप्पल का कस्टमर थोड़ी है, हाँ, जो वीवो का बायर है वो एप्पल का कस्टमर थोड़ी है। एप्पल का कस्टमर एप्पल का है, उसको पता है कि मेरा सेगमेंट क्या है। हाँ, हमारे देश के अंदर माल नहीं बिकता, एस्पिरेशन बिकती है, हम्म, एस्पिरेशन बिकती है। हम्म, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास में जिसकी एस्पिरेशन बहुत हाई है, हम्म, जो इंसान को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो, वो बिकता है, वो इंसान खरीदना चाहता है। हो सकता है अभी ना खरीद पाए, हाँ, फ्यूचर में खरीदेगा, बट हमारे देश के अंदर एस्पिरेशन बिकती है, हाँ, प्रोडक्ट नहीं बिकता है सिर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा है तो सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिलता है। कुछ ऐसी चीजों पे फोकस करो जो फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, जिनका हम्म, बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है। खुद से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल आज कंटेंट क्रिएशन है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, हाँ, हर कोई बनना चाहता है, घर घर में। कितने ही बन पाते हैं। हम्म, तो कारण पता है क्या है? वो है कंसिस्टेंसी का, और दूसरा लैक ऑफ स्किल का। आज आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को उठा के देख लीजिए, उसकी एक सबसे बड़ा रीजन होगा ग्रोथ का, वो है कंसिस्टेंसी। आपको नहीं पता होता कौन सी रील वायरल जाएगी, हाँ, आपको नहीं पता होता कौन सी रील ऐसी होगी जो कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको लाके दे देगी, सही कितने बात है। थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको या मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लाके दे देगी, यू डोंट नो। फॉर एग्जांपल अभी शादाब भाई, आपने देखा हाँ, होगा, हाँ, 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 हाँ। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? क्या ह्यूमर लगाया यार उस इंसान ने, हाँ, मगर उस ह्यूमर को लोगों ने देख लिया,
वो वायरल रील को लोगों ने देख लिया, बादशाह जगह ने viral है। कॉपी कर ली उसकी, वो देख लिया, बट ये नहीं देखा कि इंसान ने 5,000 से ज्यादा पोस्ट करी हुई थी, हाँ वो किसी ने नहीं देखा। हाँ आज प्रैक्टिकली भाई आप करने बैठोगे ना 5,000 से ज्यादा पोस्ट, आपको 5 से 8 साल से ज्यादा लग जाएगा, सही बात है। बट वो किसी ने नहीं देखा। वो क्या था, हम्म, जिस टाइम पे वो फेमस नहीं था, हम्म, जिस टाइम पे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई नहीं अपने देख आप रहा को था। तो डेवलप कर रहा था ना हम्म, वो तो अपनी एक्टिंग को सुधार रहा था ना, वो तो अपने जोक्स के ह्यूमर को डेवलप कर रहा था ना, वो किसी ने देखा नहीं। बट जैसी एक रील वायरल गई, सबको लगा अरे छा गया है। साइड में देखिए जरा पोस्ट कितना था उसका, 5,000 से ज्यादा पोस्ट है उस इंसान का। तो ये चीजें आपको कहाँ सिखाता है एजुकेशन सिस्टम, कहाँ सेल्स करना कहाँ सिखाता है, फेलियर कहाँ सिखाता है। मेरे को बड़ा खराब लगता है एजुकेशन सिस्टम में, जब आप देखोगे कि एजुकेशन सिस्टम में ना फेल होना बड़ा गलत होता है। फेल होना, अगर आप फेल हो गए दैट मीन्स कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया है और जिंदगी आपकी बर्बाद है। कितने बच्चे इसमें सुसाइड कर लेते हैं। और फेल होना जिंदगी का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। आप सीखोगे कब, जब आपने कुछ अचीव कर लिया उससे थोड़ी सीखोगे। आपका जब टाइम खराब था, आपका जब काम नहीं चल रहा था, आप उन गलतियों से सीखोगे ना, उन मिस्टेक से सीखोगे ना, जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं ले पाए, जिनकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पाए, जिनकी वजह से आज शायद आप फेल महसूस कर रहे हो। बट वही हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता। वहां फेल होने का मतलब है कि भाई अब तो दुनिया में तुम बर्बाद हो, अब तो कभी ग्रोथ ही नहीं ले सकते। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि अब तो बैठना पड़ेगा घर पे, या जैसे हमारे माता पिता कभी कह देते हैं जाके तेरे को रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। फिर ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिक्शा मैन, अब तो भाई तेरे को रिक्शा ही चलाना पड़ेगा, या कोई दुकान खोल लेगा छोटी मोटी। ये सोसाइटी की धारणा है। ही नहीं है कि भाई तुमने पढ़ाई में फेल हो गए तो और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। 12वीं में कोई फेल हो गया, कॉलेज में कोई फेल हो गया, कितने सुसाइड होते हैं हर साल जब रिजल्ट आता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं खुद 12th साइंस में फेल हुआ था आपको मैथ सब्जेक्ट में। मेरा 10th तक सब सही था भैया, उसके बाद 10th में मेरे सबसे कम मैथ्स में आए थे। 11th 12th में मैथ्स ले ली कि भाई सब साइंस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग जा रहे हैं। तो फिर ऐसा था ना कि अल्फा बीटा गामा समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं कर पाए उसके चक्कर में फिर गेम्स खेलने बाकी सब में मतलब पड़ गए, और उसकी वजह से 12th में फेल हो गए। बट ऐसा थोड़ी ना था कि उस फेलियर ने आपको इतना पीछे कर दिया लाइफ से। आप उस सीखे होंगे उससे बहुत कुछ। आपको फेलियर जब होता है जिंदगी के अंदर, जब आप फेल होते हैं, आपको समझ में आएगा उस पेन को किस तरीके से टॉलरेट किया जाता है, उस स्ट्रेस को किस तरीके से टॉलरेट किया जाता है। और ये बिजनेस में बहुत काम आता है। आज लोग बिजनेस बनाने जाते हैं, माल नहीं बिकता, स्ट्रेस में आके या तो बिजनेस बंद कर देते हैं 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, उसको एग्जिट मार के वहां से निकल जाते हैं। कारण क्या है, फेलियर नहीं होता है। तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस में जाओगे एक बारी में थोड़ी ना वन शॉट आपको सक्सेस मिल जाएगी। पहली बारी में बढ़िया प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लोगे आप, जाइए आप बिजनेस करिए कोई भी फील्ड का। पक्का है कि पहले कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जो माल नहीं बिक रहा होगा, बिकेगा तो बहुत कम बिकेगा। 3 महीने तो कस्टमर को रिटेन करने में निकल जाता है। अगर आपने लोकल बिजनेस स्टार्ट करा है, 3 से 4 महीना तो भाई कस्टमर का फुटफॉल अपने स्टोर पे डलने में लग जाता है। डेफिनेटली। तो जब उस चीज को भी तो टॉलरेट करने का आपके अंदर वो पेशेंस लेवल होना चाहिए ना। कौन सिखाता है वो? फेलियर सिखाता है। और वही एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलता है। तो भाई मैं तो इसके कुछ ज्यादा यही सीखने को मिलता था, दूसरों के फेलियर से बहुत कुछ इंसान सीख लेता। डेफिनेटली सीख लेता। अभी मैं एक चीज जानने के लिए क्यूरियस था, रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में भी देखा था कि कुछ कंपनी के फाउंडर्स बोलते हैं कि आपको वीक में एटलीस्ट 80 घंटे 100 घंटे तो काम करना ही चाहिए। तो इस पे क्या टेक है आपका? करिए, अगर आपको लगता है आप करिए। अगर आप उस तरीके से सोचते हैं तो करिए। वो ये नहीं बोलते ना कि हम करेंगे, सबको करना चाहिए। बट एक चीज देख लीजिए कि उसमें आपका फायदा कुछ है कि नहीं है। एक एम्प्लॉय जो 15-20 हजार रुपए पे है, वो आपके लिए 10 घंटा क्यों देगा? भाई दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में, आपको जॉब तक पहुंचने में, उस प्लेस तक पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। 2 से 2.5 घंटा आपका ट्रैवलिंग में जाता है। मतलब वो जॉब जो है पर्टिकुलर 12 घंटे की हो चुकी है। और आपको प्रॉफिट तो कुछ मिल नहीं रहा ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा। 25 का 25 ही मिलेगा, 30 की सैलरी है 30 ही मिलेगा। सही बात है। तो आप 80 घंटे काम करो चाहे 100 घंटे काम करो। बट अगर आप फाउंडर हैं तो ये भी कम है मुझे लगता है।
रियल बता रहा हूँ, अगर आप हाँ। फाउंडर हैं तो शायद आप उससे भी ज्यादा काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना यार, मैं कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है, बूटस्ट्रैप है, पूरी पूरी इक्विटी मेरे हाथ में है। मैं इसको अगर 1 करोड़ की आज अगर इसकी वैल्यूएशन है, इसको 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा, मेरे पास पैसा बनेगा। हाँ। मुझे ये सब चीजें पता है। बट अगर ये सब चीजें है ही नहीं, एक एम्प्लॉय बेचारा इसके पीछे क्यों काम करेगा? या तो उसको ईसॉप्स दो, या तो उसको ईसॉप दो, या फिर उसको इंसेंटिवाइज करो रेवेन्यू के लिए, हाँ। अलग अलग सर्विसेज के लिए, जिस तरीके से जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़े, उसको उस तरीके से इंसेंटिवाइज करो। या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई क्यों काम करेगा भाई 80-100 घंटे आपके लिए? सही बात है। क्यों? क्या रीजन नहीं है ना उसके पास में काम करने के लिए? आपने तो बोल दिया कि काम कर लीजिए 80-100 घंटा, बट एक चीज आप भी तो सोचिए, एज अ फाउंडर या एज अ जिस पर्सन के हाथ में कंपनी की इक्विटी है, वो इंसान 12 घंटा भी काम कर लेगा मेरे भाई। बट जिस इंसान के हाथ में उसको पता है यार अगले 5 साल तक भी ऐसे कुछ काम करता रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वो क्यों काम कर लेगा? मैनेजर उसको कितना ही मोटिवेट कर दे, आग लगा देनी है भाई, क्वार्टरली रिजल्ट लाना है, ईयरली रिजल्ट लाना है, ये टारगेट हिट करना है, बट अगर उसका कुछ इंसेंटिव बन ही नहीं रहा, उसका कुछ प्रॉफिट बन ही नहीं रहा, वो उस फिक्स्ड इनकम पे है, तो क्या वो ग्रोथ लेगा आपके साथ में फिर? और क्यों वो आपके साथ टिककर लॉन्ग टर्म में काम करेगा? सही बात है। करा लीजिए आप उससे 80 घंटे काम, दूसरे महीने वो आप ही का इंटरनेट यूज करके फिर डालेगा कहीं और पे रेज्यूमे। हाँ। बट ये चीज भी आपने सही बोली। मतलब जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तब पापा ने एक एडवाइस दी थी कि भैया अगर सच में ग्रोथ करनी है, जॉब में भी अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो एक तो यही कि अब उससे सेटिस्फाइड हो आप, जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसमें अच्छा ग्रोथ करना है। 25,000 की सैलरी है तो 1 लाख का काम करके दो। 100%। तो फिर मैंने काम भी किया, और जो बोले ना कि मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हुए कि यार इतना काम करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो पैसे भी एक्स्ट्रा मिल रहे थे, काम भी करते रहे थे। तो मेरे साथ में जो एक और भाई था जो 5 साल में जो जहां पर पहुंचा था, मैं 6 से 7 महीने में पहुंच गया। 100%, क्योंकि आपको पता था ना कि मुझे उससे हाँ। ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, तो अगर मिल रहा है पैसा, सब हो रहा है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। इन दी एंड भाई काम का क्या कारण होता है? या तो आपको उस काम करने में मजा आता है तो आप फ्री में भी कर देते हो, हाँ। या अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आपको पैसा हाँ, चाहिए ना हाँ, भाई, हाँ, घर सही चलाना बात है, परिवार अच्छे से पालना है, अपने खर्चे निकालने हैं, सेविंग करनी है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, फोन खरीदने अच्छे, लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करनी है, तो भाई पर्पस तो वैसा ही होता है ना। अगर इंसान को वही अच्छा नहीं मिलेगा और उससे आप 100 घंटा काम करा लोगे, क्या रीजन बनेगा? वो क्यों काम घर जाके करेगा? इंसान खुद का ना करे, जैसे हमें कंटेंट क्रिएशन और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करें। 100% वो करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसी को वहीं फ्यूचर, उसको वहीं पर फ्यूचर दिखेगा, करना पड़ेगा उसको, इंसान को। अभी लास्ट में एक और सवाल दिमाग में आ रहा है कि मैंने आपको लास्ट 1 साल से जानता हूँ, तो बहुत फिट देखा है आपको, जिम जा रहे हो, प्रॉपर बॉडी शेप में है आपकी। तो इससे, क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन काम करना होता है, तो ये फिटनेस का क्या फायदा होता है? लाइक कॉन्फिडेंस में बात करें या अपने ऑनलाइन वर्क में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है कि हमारा बैठ कर ही सब लैपटॉप पे मोस्टली काम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग तो एक जिम जाना कहो या कुछ भी योगा आप कर सकते हो, बाहर वॉकिंग कर सकते हो, एटलीस्ट रनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि एज अ मैन आपको अपने बॉडी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, राइट, ओवरऑल आपके माइंडसेट को बहुत फोकस करता है। मैंने एक और चीज नोटिस करी है, जब मैं खुद जिम जाने लग गया ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, मेरा ओवरऑल जो बात करने का जो तरीका था, मेरा जो अलर्टनेस थी, मेरा जो फोकस था स्पेशली, बहुत बढ़ने लग गया। पहले समझ में नहीं आया कि हुआ क्यों, बट फिर जब मैंने एनालाइज किया कि हाँ यार मेरी लाइफस्टाइल में कुछ मैंने चेंजेस करे, इसकी वजह से ये चीज हुई है। कितने टाइम में रियलाइजेशन हुआ? 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने चेंज आने में टाइम लगता है। हाँ। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, एक हफ्ते में भी नहीं आएगा। तो 2 से 3 महीने में जब मेरी काफी हद तक वो हैबिट बन गई, और जब वो एक ऐसी हैबिट बन गई जिसकी वजह से मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं आज तक उसको कंटिन्यूअस रखा हूँ, आज तक रखा हूँ। ठीक है, तो अच्छी हैबिट्स डालो अपनी लाइफ में, अपने खुद के लिए, चाहे वो जिम हो या योगा हो सकता है, राइट। योगा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, फ्यूचर में करूंगा भी, तो उसको कंटिन्यूअस भी करूंगा। कुछ भी चीज हो, मेडिटेशन हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए काम करो। जिम शुरू करने के लिए फिर वो, मतलब कोई ऐसे कोई फ्रेंड ने बोला था कि भाई चलते हैं,
या क्या मोटिवेशन आया कि अब जिम शुरू करना है? क्योंकि अभी मेरा बताऊं तो मैं बोलूँ ना कि भाई थोड़ा पतला हूँ, ठीक है, तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ कल परसों से ही गुजरात जाके वापस, कि भाई वेट गेन करना है। तो मेरा मोटिवेशन है कि उससे भाई बाहर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है, जिस तरह से अभी मैं आपको देख रहा हूँ। तो आपका क्या था वो पेन पॉइंट, या क्यों शुरू किया था आपने? फैल गया था भाई मैं। रियल में ठीक मेरा है। वेट बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम पे, हम्म। और ऐसा हो गया था कि मैं इतना ज्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करता था कि बाहर भी नहीं जाता था मैं। हम्म। मैंने वर्किंग स्पेस लिया हुआ है एक, वहाँ हम्म। घर घर वहाँ, बस घर यही वहाँ। चलता था। हम्म। लोगों से मिलता, मतलब फ्रेंड्स से भी इतना हैंग आउट मारना, कहीं घूमने फिरने, हम्म। कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था अंदर का। हाँ। और जब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो मुझे समझ में आया कि इसकी सबसे बड़ा रीजन जो है हम्म। वो मेरी खुद की फिजिक है। हम्म। खुद की फिजिक है। फिजिक। जब मैं अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, या फिर हाँ। जब मेरी बॉडी अच्छी शेप में होती है, हाँ। उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, हम्म। और वो दिखता है, वो चीज़ डेफिनेटली दिखती भी दिखता है। है। राइट, सो वो एक ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ मैं बहुत रियलाइज किया इस चीज़ को हम्म। कि यार आगे ग्रोथ लेनी है तो इस तरीके से घर बैठ के तो काम नहीं चलेगा, हम्म। और वहां से चेंज करना स्टार्ट कर दिया। बट आपको पेन तो उठाना पड़ता है भाई। हाँ। ये एक पेन है, हम्म। बट ये बहुत वर्थ इट है, ये मैं बोलूंगा। कुछ हम्म। भी करिए, बट ऐसा मैन अगर मैं आपको बोलूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस वर्क में लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। काम बहुत में भी फर्क इंपॉर्टेंट है। दिखा होगा ना कि शुरुआत में आप 5 घंटे में थक जाते थे, कोई भी बैठे बैठे। जिम के बाद थोड़ा फिजिक्स सही है तो वो ज्यादा टाइम तक आप काम भी कर पा रहे हो अपने इच्छा अनुसार। 100% फोकस बढ़ जाता है ना आपका। जब फोकस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कि सारे फायदे हैं। एटलीस्ट, हाँ बहुत सारे फायदे हैं, बट लोग ना हम्म। इसको, मैं अगर बोलूँ हम्म। तो करेंगे नहीं। हम्म। वो खुद से करेंगे आना तब, चाहिए। हाँ हाँ, वो खुद से ही आना चाहिए। हाँ। वो चाहते हैं कि दोस्त उनका जाए उनके हाँ। साथ में, हाँ। बट हाँ। ऐसा होगा नहीं। हम्म। आपको अकेले ही कदम उठाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा, हम्म। और फिर आपको धीरे धीरे मजा आने लगता है उस चीज के अंदर। हम्म। तो ये हर एक फील्ड के अंदर होता है भाई। हम्म। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे जो कॉलेज के या स्कूल के दोस्त थे, हम्म। जो मेरे पहले के जो बचपन के दोस्त हैं, मैं उन्हीं के साथ कुछ बिल्ड करूं, बट उन हम्म। सबका माइंडसेट ही नहीं है कि वो साथ में बिल्ड करें आपके। हाँ। कैसे बनाओगे कुछ? हाँ। कैसे आप स्टार्टअप क्रिएट करोगे? कैसे आप पैसा कमाओगे जिंदगी में? वो तो ऊपर से बोलते हैं ना भाई ये शुरू करना, तो मजाक उड़ाते हैं कई बार। 100% वो उड़ाएंगे भी मजाक। वो हाँ। 100, वो टांग खींचने के लिए बने हैं भाई। वो पैसे कमाने 100% 100% मजाक उड़ाएंगे। हाँ। तो आपको तो उन लोगों से हटके एक डिफरेंट लोगों के पास जाना पड़ेगा ना, जिनका ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड सर्कल है। चेंज करना पड़ेगा। सर्कल चेंज करना पड़ेगा। ऐसी हर जगह होता है, काम में भी होता है, आपकी खुद की लाइफस्टाइल में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है। बहुत से लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाके अटक जाते हैं कि जिसमें उनको लॉस हो रहा होता है इमोशनल लेवल पे भी बहुत हद तक, बट उससे बाहर ही नहीं आ पाते। ठीक है सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट में। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया, जबरदस्त एकदम। ऐसे पॉडकास्ट कंटिन्यूस रखिए भाई। हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। सेल्फ मार्केटिंग, एआई की बहुत सारी चीजें, जिनसे डेफिनेटली मुझे बहुत सारी वैल्यू मिली है, उनको भी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। और आप हमारे ऑडियंस को लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? डेफिनेटली यही बोलना चाहूंगा कि सूरज जी को सब्सक्राइब करिए। नहीं, सूरज जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सूरज जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी अद्भुत पॉडकास्ट और लोगों के साथ ये लाते रहेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना भाई।